और अब हिंदुस्तान को सावधान करने वाली खबर। जी हां, सावधान हिंदुस्तान। सावधान इसलिए क्योंकि कोरोना का नया रूप अब देश के कई राज्यों में दस्तक दे चुका है। डेल्टा प्लस ने देश को डराना शुरू कर दिया है। डेल्टा प्लस का डेंजर देखकर सरकार भी सतर्क हो गई है और इससे निपटने के उपाय भी खोजने शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना का नया फॉर्मूला बनना जाए जानलेवा। कोरोना तोड़ रहा नियम, तीसरी लहर करेगी बेदम। महामारी का नया वेरिएंट, दुनिया अलर्ट एंड अटेंशन। B.1.617.2 plus K417N is equal to AY.01। देखने सुनने में फॉर्मूला भले ही कठिन और ना समझ आने वाला नजर आ रहा है, मगर आज की तारीख में ये पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका है। वैज्ञानिक फॉर्मूले को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो नतीजा ये आता है। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट और बीटा वेरिएंट के लक्षणों को जोड़कर वायरस ने नया स्वरूप ले लिया है, जिसे नाम मिला है डेल्टा प्लस। दूसरी लहर में कहर ढाने वाले डेल्टा ने अब अपना रूप बदल लिया है। डेल्टा वेरिएंट अब डेंजर डेल्टा प्लस बन चुका है। अब भारत में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 10 देशों तक पहुंच चुका है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं और डेल्टा प्लस के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल को स्पेशल एडवाइजरी भी जारी की है। आंकड़ों में देखें तो भारत में डेल्टा वेरिएंट के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जहां 21 मरीजों का पता चला है, जबकि मध्य प्रदेश में 5, केरल में 3, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 3, ओडिशा में 1, गुजरात में 1, पंजाब से 1, आंध्र प्रदेश में 1 और जम्मू कश्मीर से 1 मरीज सामने आया है। यही वजह है कि देश में बढ़ते नए वेरिएंट के मरीजों की गिनती से परेशान स्वास्थ्य मंत्रालय को एक्शन में आना पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को डेल्टा प्लस वेरिएंट से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा मेडिकल तैयारियों को तेज करने की हिदायत भी दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की दहशत के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट में देश में दूसरे पायदान पर बैठे मध्य प्रदेश में खतरे की घंटी बज रही है। हालांकि सरकार सतर्क है, सावधान है, लेकिन अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर बन के उभरा तो मध्य प्रदेश के लिए बेहद खतरा हो सकता है। एमपी में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 मामले सामने आए हैं, जिसमें से भोपाल में 3 और उज्जैन में 2 डेल्टा प्लस वेरिएंट मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से एडवाइजरी मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज अफसरों के साथ समीक्षा और जनता से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। और एक डेल्टा प्लस वेरिएंट है। आज जब मैं कोविड की समीक्षा करूंगा तो पूरी उस पर मैं चर्चा करूंगा, उससे मुकाबला करना है। ये मैं इसलिए चेता रहा हूं कि सावधान रहने की जरूरत है, असावधानी नहीं। इसलिए दोनों चीजें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार और वैक्सीनेशन, टीकाकरण, ये दोनों उपाय हैं। समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण इस मामले में नेतृत्व करें, सावधान भी करें। सरकार तो करेगी, समाज की भी ड्यूटी। सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार सावधान है और ज्यादा से ज्यादा सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग पर फोकस कर रही है, ताकि जल्द से जल्द पता चल सके कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के एमपी में और कितने मामले हैं। साथ ही सरकार तीसरी लहर की तैयारियों में भी जुटी हुई है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमें टेस्टिंग में कमी नहीं करना। हम उतने ही टेस्ट कर रहे हैं जितना हम कोरोना के पीक जो लहर थी उस समय कर रहे थे, और उसके साथ ही जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हायर सेंटर में पॉजिटिव केसेस की स्टडी के लिए, अलग अलग वेरिएंट की स्टडी के लिए हम एनसीडीसी में भी अपने
सैंपल्स भेज रहे हैं। उसी से पता लगा कि मध्य प्रदेश में 5 केसेस हैं। हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम टेस्टिंग में और हायर स्टडी में कहीं भी कोई कमी ना करें। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में चिंता का सबब बन गया है। तब तक ये म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस या AY.1 में तब्दील हो गया है। साउथ अफ्रीका और ब्राजील से मिले डेल्टा वेरिएंट और ब्रिटेन से सामने आए डेल्टा वेरिएंट डेल्टा प्लस में तब्दील होकर हिंदुस्तान समेत दुनिया के 10 देशों को डरा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में पाया गया है और डेल्टा के मामलों ने विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ा दी है। 2-3 महीने में लोग सब भूल जाते हैं, सोचते हैं कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है, कोविड डिजीज चले गया है, बट ये गलतफहमी है क्योंकि ये डिजीज दोबारा आता है। अब जब आता है तब ये नया वेरिएंट्स के साथ यूजुअली आता है, तो जो और खतरनाक हो सकता है। तो हमें इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस से ध्यान रखना है कि जो प्रिवेंशन मेजर्स जो हम कर रहे हैं, जैसे मास्क डालना है, हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, इस तरह का हमें प्रिकॉशंस डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 1 years। जानकारी के मुताबिक अब तक जितने भी वेरिएंट आए हैं, डेल्टा उनमें सबसे तेजी से फैलता है। अल्फा वेरिएंट भी काफी संक्रामक है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की संक्रमण दर 70% ज्यादा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वेरिएंट पर वैक्सीन के बेअसर होने की खबरें सामने आई, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। डॉक्टर और रिसर्चर्स के मुताबिक देश में इस्तेमाल सभी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और कारगर है। सभी वैक्सीन जो इंडिया में है अभी सेफ हैं। हमें सबको वाइडली वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेशन होने से लाइफ सेव होती है। लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम सबको बचाना सबसे जरूरी है। और अगर हम सब वैक्सीनेट करा लेंगे अपने आप को, तो हम लाइफ्स को सेव कर पाएंगे। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने से तीसरी लहर के सामने आने की आशंका भी बढ़ गई है और इस आशंका को देखते हुए तमाम सरकारें और प्रशासन सतर्क हो गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है सावधानी और सतर्क रहना, क्योंकि कोरोना को मौका देने का मतलब होगा जिंदगी का मौका चूकना। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स पर हुई एक स्टडी कुछ राहत देने वाली भी इन सब के बीच सामने आई है। जी हां, नई स्टडी के मुताबिक अलग अलग वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। डेल्टा प्लस डरा रहा है, लेकिन वैक्सीन के साथ एक और चीज है जो कि वेरिएंट्स के खिलाफ आपकी बॉडी के लिए रक्षा कवच बन सकती है। इसके साथ ही तीसरी लहर कब आएगी, इस पर एक और नया दावा भी सामने आया है। जरा देखिए। कोरोना को एंटीबॉडी का चैलेंज। डबल पावर, कोविड ओवर। महामारी का काउंटडाउन शुरू। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, एक महामारी ने आज से पहले ना तो पूरी दुनिया को एक साथ अपनी चपेट में लिया था, ना ही आज से पहले एक बीमारी के इतने रूप देखने को मिले थे, और ना ही इससे पहले एक बीमारी को ढेरों उपनाम देने की जरूरत पड़ी थी। यही वजह है कि कोरोना को मात देने के लिए पूरी दुनिया एक साथ जुटी है। कोरोना के खिलाफ जंग में एंटीबॉडी को लेकर रिसर्च जारी है। दावा किया जा रहा है कि डबल एंटीबॉडी थेरेपी कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हो सकती है। 2 प्रकार की एंटीबॉडी से तैयार इस तरह की थेरेपी चूहों में कई वेरिएंट के खिलाफ कारगर पाई गई है। अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह की थेरेपी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोविड-19 का कारण बनने वाले SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी की सिंगल और मिश्रित थेरेपी को लेकर परीक्षण किया गया। नेचर पत्रिका में पब्लिश रिसर्च के नतीजों से पता चलता है कि 2 एंटीबॉडी के मिश्रण से तैयार सभी नहीं बल्कि कुछ उपचारों को चूहे में कोरोना के वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी पाया गया और वैज्ञानिक डबल एंटीबॉडी थेरेपी को और मजबूत करके इंसानों पर इसके ट्रायल की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं।
दुनिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स टेंशन में है। दुनिया के कई देशों में हालात काबू होने के बाद दोबारा कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। भारत में भी तीसरी लहर का अलर्ट दिया गया है और विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना के पैटर्न को देखते हुए आने वाले 2 से 3 महीनों में दोबारा कोरोना लौट सकता है। तीसरी लहर की संभावना जो ऑलरेडी हमारे पास वायरस म्यूटेंट हैं उनके चलते ही आएगी। तृतीय लहर के संक्रमण के लिए पूरा देश करीब तैयार हो चुका है। तैयार होने का यह मतलब नहीं कि खतरा टल गया, तैयारी ही होती है, लेकिन वो तैयारी से संक्रमण का खतरा कम जरूर हो सकता है, लेकिन संक्रमण से निजात पा जाना संभव नहीं है। लेकिन खतरे के लिए तैयार जरूर है, चूँकि पूरा देश जानता है, डॉक्टर जानते हैं, गवर्नमेंट जानती है कि थर्ड लहर की संभावना ज़्यादा है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जिस तरह की चेतावनी जारी की गई है वो भी अपने आप में चिंता की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी संख्या के लिहाज से डेल्टा प्लस का आंकड़ा काफी छोटा है। इसे बढ़ने से रोकने के हर उपाय किए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की 28 प्रयोगशालाएं हैं और 28 प्रयोगशालाओं में 45,000 नमूनों का की सीक्वेंसिंग किया गया है। इसके बाद से डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले देश में आने शुरू हुए हैं। रिसर्च के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा प्लस फेफड़ों पर तेजी से हमला करता है। इसके कारण मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कम होती हैं, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने वाले एंटीबॉडी लगातार गिरते चले जाते हैं। हमारा इन्फेक्शन ऑलरेडी जो है जिस तरीके से सेकेंड वेव में हुआ था, तो जल्दी से जल्दी हमें ये भी पता करना चाहिए साथ साथ कि कहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, कहाँ बहुत ही कम है। जहाँ इन्फेक्शन कम है वहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आउटब्रेक को हमें रोकना है। अगर वहाँ पे अचानक केसेस न बढ़ें तो जहाँ इन्फेक्शन रेट कम है और बेस्ट सीरो सर्वे से होता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, जैसे अगर दिल्ली उल्ली में मैं बात करूँ तो देख के लगता है कि इन्फेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और जिस तरीके से केसेस अचानक घटे हैं, जिस तरह से घटते जा रहे हैं, तो ये देख के लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। इसलिए सीरो सर्वे से शायद उसको और बल मिलेगा, और तब हमें जो है फोकस अपना चेंज करके उन जगहों पे करना चाहिए जहाँ पे जो है इन्फेक्शन कम है, चाहे वो डेल्टा प्लस हो, डेल्टा हो, कोई भी न्यू वेरिएंट है, अभी आगे भी बहुत से वेरिएंट आएंगे, तो हमें स्ट्रेटजी जो है उस हिसाब से बनानी चाहिए। यही वजह है कि कोविड और पोस्ट कोविड के हालातों को काबू करने के लिए तमाम जरूरी उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वायरस बदलते हालातों के साथ खुद को भी बदल रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन के साथ साथ जरूरी है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों को अपनाने की, क्योंकि अगर वायरस का एक भी अंश जब तक जिंदा है तब तक वायरस पर हर बार बेअसर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।